बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। लखां दा करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्हां वास्ते सारा जहान बनया। ते अज जनाब वेले दी गल विच मेरे नाल मौजूद जिहड़ी शख्सियत है ये किसी तारफ ने मोहताज नहीं, मोहतरम चौधरी साजिद यूसुफ साहब। और ये जड़ा एक अदब और सकाफत ना हवाले नाल अगर गल की जाए तो उसने विच एक मीरपुर ना बल्कि आज़ाद कश्मीर ना बड़ा ना बल्कि आलमी सतह की शख्सियत आखी सकने, क्योंकि इसलिए बर्मिंघम रहने तो उस हवाले नाल उत्थों ये अपना कश्मीर अपना पोस्ट नाल अखबार भी कड्ढने, उसने भी चीफ एडिटर है। और इसलिए जड़ा पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके है उसने लिटरेरी फॉर और सकाफती फार्म जड़ा उसने चेयरमैन है। तो अज साड़ी खुशकिस्मती है कि साढ़े नाल मौजूद है। गल इन्हां नाल ये करसां कि एक तो इन्हां जड़ा अजकल ने इत्थै मतलब है 2-4 दौरे अपरो तली न किते न बरतानिया तो इत्थै आज़ाद कश्मीर कि वो किस हवाले नाल के सकाफत की उजागर करने ने हवाले नाल और अदब की जड़ा वो लोगों ने सामने आने ने हवाले नाल। साजिद यूसुफ साहब ये दसो कि जड़ा तुसां मतलब है कि एक साल तकरीबन तुसां तीसरा विजिट है इत्थै आज़ाद कश्मीर ना। तो असां समझने कि जेह्ड़े तुसां जे लोग ओवरसीज कश्मीरी जेह्ड़े न या पाकिस्तानी साढ़े दोस्त है वो जनाब जड़ा एक जी नवी नस्ल है उसने विच लेजान रखने वास्ते और इत्थां दे लोकां च जो रिश्ते की मजबूती वास्ते जड़ा कम कर रहे हो वो बड़ा खुश आइंदा। तो इसने पर तुसां क्या बसो के जड़ा एक प्रोग्रामात वगैरह कराए ने इसने पर कितने हक मुतमिन हो तुसां? जी बहुत शुक्रिया ज़हूर रशीद साहब, थैंक यू वेरी मच। तुसां अज बुलाया। तो गल यह है कि तुसां जी गल पुछने हो कि मेले जड़े असां एक तो मैं इस दफ़ा जो मौजूदा दौरा सी तो बुनियादी तौर पर मेला जड़ा पोठा शेर मेला सी वो 5 रोज़ा मेला होया। वो असां दोस्त हैं अंसर बशीर साहब बर्मिंघम होने ना बिजनेसमैन है, तो वो जुनूनी जो आदमी है उस अपने पलियों पैसे लाई तो इतने शानदार मेला उस करवाया 5 रोज़ा मेला जिस विच रवायती असने खेल कबड्डी, स्टोन लिफ्टिंग, उस तो बाद दांदानी दौड़ और नेज़ाबाजी, ये सारे खेल जड़े उन्होंने उस करवाए उत्थे। तो मैं ख़ास तौर पर इस दफ़ा तो उस वास्ते आया सी। तो जिथे तक तलक है ना भाई मुतमैन तो यकीनन मैं बहुत मुतमैन हाँ कि बड़ा कामयाब मेला रहा, बहुत लोगों की शिरकत बड़ी भरपूर सी। पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर दी बड़ियां बड़ियां टीमां जड़ियां ने उस शामिल हुई और लोगों की दिलचस्पी जड़ी एले डडियाल मीरपुर थू लोग चकवारी थू बड़ी तादाद लोग उत्थे गए मेला तकने वास्ते। ये बड़ी खुशाइंद गल है। जड़ा ना ताल्लुक नवी नस्ल ना ज़हूर साहब बड़ी इंपॉर्टेंट गल ये है कि मतलब मैं जदों इंग्लैंड गया तो मेरी उम्र कोई 24-25 साल सी, यानी मैं 24-25 साल इस धरती पर गुजारे। माड़ा इस मिट्टी नाल जड़ा तलक सी वो बड़ा मजबूत सी। सही माड़े वालिद साहब अल्लाह उन्होंने मगफरत करा, वो 1953 जदों इंग्लैंड गए तो उसले उन्होंने उम्र भी 20-22 साल सी। वो भी ज़ाहिर है उन्होंने पैदाइश इस धरती नहीं सी, उन्होंने जड़ा मिट्टी नाल तलक सी वो बड़ा गहरा सी। यानी मैं गल करना कि असां जी पिछलियां नस्लां सन ना उन्होंने चूँकि मिट्टी नाल तलक इतना गहरा सी कि इत्थे असां अछने लोड शेडिंग होवे, गंदगी होवे, मच्छर होवन, मक्खियां होवन, जो कुछ भी होवे असां जी वो इस मिट्टी नाल मुहब्बत है वो इतनी स्ट्रांग है कि असां की चीज़ां मतलब कख नहीं आखनियां। असां इन्हां सारियां खराबियां ने बावजूद असां की इस मिट्टी च असां इत्थे इंजॉय करने इत्थे असां विजिट। लेकिन असां जी आइंदा नस्ल माड़े बच्चे जड़े उन्होंने पैदाइश इस मुल्क नहीं है, उन्होंने वो जड़ा तलक है इस मिट्टी नाल वो उतना गहरा नहीं है जितना माड़ा सी। लिहाजा वो जदू अचसन इत्थे तो उन्होंने सहूलतां चाहिए। ये बुनियादी चीज़ है। मैं समझना कि असन हुकूमतां की असन इदारियां की इस चीज़ पर सोचना चाहिए ना कि अगर वो रिश्ता जड़ा असन बजुर्गां बहुत मुश्किल हालात ने बावजूद उन्हें इस धरती नाल अपने रिश्ते की बड़ा मजबूत रखा। बड़े नामसायद हालात सन, एक स्ट्रगल ना टाइम सी जिला असन इतों लोग गए तो बड़े मुश्किल फाइनैंशियल हालात गुजरी थे, लेकिन उन्हें उस रिश्ते की कमज़ोर नहीं होने दिता उन्होंने। लेकिन हुण फ्यूचर विच असां की रिश्ता कमज़ोर होना नज़र अचना तो वो अदू ही मजबूत हो सकना कि जदों
ਇੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਰਕੀ ਲਗੇ ਜਾ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ 400-500 ਪਾਉਂਡ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀਡੇ ਰਿਜ਼ੋਰਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟ, ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ 400-500 ਪਾਉਂਡ ਚੋਂ ਪੈਕੇਜ ਲੱਭਣਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਅਚਨਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ 1000-1200 ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਗਏ ਪਰ ਇੱਥੇ ਅਛਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 1000-1500 ਪਾਉਂਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਬ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਇੱਕ ਇਧਰ ਕੁਛ ਖਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਸਾਤਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਾਮ ਹੈ ਬਾਲਾ ਨਾ इंतजामी अदारे ने उन्होंने गुजारिश कर सा कि मेहरबानी करी है जी ये गल करी रहे साजिद साहब उसने पर ध्यान दिता जाए और लोगों वास्ते सहूलतां पैदा की जान जो उधरों बच्चे अछने उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा आज़ादी है ताकि वो जरे मुबादला ना जड़ा वो एक जरिया मुल्क ना टिका रहा। इसने नाल जड़ा मेला तुसन होया इसने जनाब साड़ी तरफों बड़ी मुबारकबाद है। इसने पर मैं एक प्रोग्राम भी किया तुसां नज़र च गुजरिया उसी ते इसने नाल जड़ा तुसां पिछली बारी आए हो वो जनाब इतना कोट ना एक अपना अकाब ना प्रोग्राम सी प्रोफैसर साहब ना उसने जो तुम प्रोफैसर अयूब साहब नाल बड़ी मामलत कर रहे हो, ये भी एक बहुत मतलब है फलाह इंसानियत ना काम है और अपने लोगों की हमदर्दी है तो तुम इतना कर रहे हो जदोजहद। वो प्रोग्राम भी तुसां बड़ा अच्छा सी उसने वाले नाल क्या दस रहे। सच्ची गल है कि मैं जिंदगी च बहुत कम कीते मतलब जिंदगी बहुत कुछ किया लेकिन मैं अपनी सारी जिंदगी तस्कीन ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਕਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਸਕੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ। मैं अज भी जिला में मतलब है मैं इतना शादी पर अच्छा मैं इतना कोई और फैमिली कमिटमेंट हो मैं जिस मर्जी वजह थू पाकिस्तान अच्छा इतना मीर पर अच्छा बड़ी कोशिश ही होनी है कि मैं ज़्यादा तो ज़्यादा टाइम जड़ा ना वो जड़ा अकाब बल्कि मेरे ख्याल है हुन तुसा वो अकाब दा रोई अछने हो जो उत्थी में लगा अछना। और मैं तुसें की सच्ची दसां कि मैं अज ही एक फेसबुक पर एक पोस्ट लिखना सा पिया कि मैं मीरपुर विच मी सब तो जड़ी बहने वास्ते जगह पसंद है वो अकाब ना लान है जड़ा उन्होंने सब्जादार है उस विच ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ अजीम मिशन ਦੀ ਜਿਹੜੇ रूहानी फ्यूज़ और बरकत है ना उत्थे महसूस करना मतलब है उत्थे जिला तुसें इर्द गिर्द ब्लाइंड बच्चे जड़ा वो फिरी रहे होने ना तो एक रूहानी सुकून जड़ा ना तो हूँ तो मैं जब थोड़ी देर पहले उत्थे बैठा था बड़ी गर्मी सी दिहाड़ी लेकिन एकदम बदल आए और जनाब ठंडी हवा और फुहार हल्की हल्की फुहार तो उस मौसम भी बड़ा खुशगवार कर छोड़ा तो बड़ा मतलब खूबसूरत शाम सी उत्थे मैं उत्थों ही लगा अचना। तो मैं समझना कि अकाब इतना बड़ा काम है ज़रूर साहब असा चूँकि असा इस बारी खुशकिस्मत हाँ कि साढ़े सामने काम होना पाया ये दुनिया तुसा की किसी जगह मिसाल नहीं मिलन लगी कि ब्लाइंड लोगों ने खुद अपने वास्ते एक इतना बड़ा इदारा बनाया और उसकी इतनी कामयाबी ना चलाना। अज भी तुम तो चले जाओ 70-80% उन्होंने मैनेजमेंट जी है उन्होंने उस्ताद जो ब्लाइंड हैं सो ब्लाइंड लोगों खुद एक दुनिया आबाद की तुसा जिस तरह सुनिया कि जेडे बेचारे अखियों तक ही नहीं सकने अन्ने न असा नहीं नज़र ही चलने न लेकिन उनकी अंदर नहीं रोशनी है और उस रोशनी का सबब है कि इतना बड़ा अदारा प्रोफैसर साहब कायम किया और उत्थे अज बच्चे जड़े और मास्टर डिग्रियां कि नहीं था उस अदारे चो फारग होए तो साड़ी इस प्रोग्राम की वसातत नाल अपील है लोगों का कि अकाब जैसे जोड़े अदारे ने उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा जो तामन किया जाए। तो साजिद साहब ये अकाब ने भी गल हुई तो मेले की भी गल हुई तो हूँ आखने बई कल मेरे ख्याल तुसा कोई एक तो तुसा विजिट किया प्रैस क्लब इस्लामाबाद ना तो दूसरा कल कोई तुसा इतना तकरीब रुनमाई सी मशाहिर अंदर हल तो उस प्रोग्राम में तुसा गए तो उत्थे तुसा क्या महसूस किया कि जी किताब लिखी गई है या जोड़े कोई कायदे अंदर हल वेलफेयर ट्रस्ट वाले काम कर रहे हैं उसने क्या कोई तुसा महसूस करना उन्होंने भी तलक जफर साहब ने भी इंग्लैंड नाल या तुसा बर्मिंघम नाल ही है जी जी बर्मिंघम तो तको जी कल एक किताब की तकरीब रुनमाई सी और गुजरने वाले कल तो एक किताब की तकरीब रुनमाई है अछने वाले कल ये दो किताबां जड़ियां ना ये बड़ियां जड़ियां ना वो अहम डॉक्यूमेंट्स हैं इस हवाले नाल कि जिहड़ी मशाहिर अंदराल जिहड़ी लिखी अपना प्रोफैसर बशीर चौधरी साहब उस विच उन्हें जिन्ना शख्सियात ना इंतखाब किया उन्होंने चूँ अक्सर शख्सियात जड़ियाँ जिस तरह प्रोफैसर महमूद हाशमी साहब वो इंग्लैंड उन्होंने
ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਕਾਇਦੇ ਅੰਦਰਾਲ ਚੌਧਰੀ ਅਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਇਸਰਾਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ਮਾਨ ਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਾਰਾ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹੀ ਹਨ। ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਿਆਕਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਲਵੀ ਡੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਗਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਨ, ਔਰ ਹਕੀਮ ਚਿਸ਼ਤੀ ਹਯਾਤ ਅਲੀ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਕਾਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣਾਈ ਉੱਥੇ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅਜੀਬ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਜੀਬ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਾਨ ਵਾਈਟ ਲਾਰਡ ਮੇਅਰ ਸਨ, ठीक है, ब्रैडफोर्ड ने पहले नॉन वाइट एशियाई और कश्मीरी लॉर्ड मेयर सन, और वो लॉर्ड मेयर बने 1984-85 जदू अजा सन लोग जड़ा फैक्ट्रियां विच सन, सन लोग अजा मजदूरियां करने से उत्थे उन्होंने जी है उन्होंने उस सियासी शौर नहीं सी। और अजीब साहब जड़ा ना सिर्फ उन्होंने लॉर्ड मेयर बने बल्कि वो जड़ी सी ना हकूक नी तहरीक जड़ी इमीग्रेंट्स ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਹਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅਜੀਬ ਹੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਨੇ ਉਮਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਦੀਬ ਮੁਹੱਕਿਕ ਔਰ ਮੌਰਖ ਹਨ जनाब याकूब निज़ामी साहब उन्हें लिखी है और बड़ी बेहतरीन किताब है। मैं समझना कि वो असा ने पिछले 60 सालों की जी ओवरसीज़ कश्मीरियन जी तारीख है वो उस किताब में महफूज है जी। ये जनाब जिस तरह तुसें सुनिया साजिद यूसुफ साहब ने जड़ियाँ गल्लां इन्हां पर देसो ध्यान तो कल जड़ा प्रोग्राम हो रहा तकरीबन नुमाइयत दसी रहे न पहले एशियाई लार्ड मेयर जड़े मुंतखब होए ब्रैडफोर्ड मोहम्मद अजीब साहब उन्होंने है तो ये भी सारा अरेंज जड़ा ऑर्गेनाइज इन्हें प्रोग्राम किया है साजिद साहब। तो साजिद साहब जी जड़ियाँ शख्सियात अल्लाह ताला इन्हां की मज़ीद जड़ा कम करने की तौफीक दै। तो ये ऐसी शख्सियात के लोगों की जोड़ना इन्हां काम है और मैं समझना कि साढ़े माशरे वास्ते ऐसे लोग बड़े घट है जेड़े जोड़ने वाले तो रोड़ने वाले तो बहुत है लेकिन जोड़ने वाले बहुत घट लोग है। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों की लंबी ज़िंदगी दै और बेहतर काम करने की तौफीक दै। तो इस दुआ नाल कि इंसान इजाज़त अल्लाह ताला असां सारियां की आसानियां दै तो आसानियां बनने की तौफीक भी दै। इसने नाल ही ज़हूर रशीद की दियो मेरे निगाल तो इजाज़त अल्लाह सोने ने वाला है।